कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। विश्व भर के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी क्रूज चलेगी तो क्या ये देश के लिए गौरव और मान सम्मान की बात नहीं है? जिन लोगों को ये लगता है कि सनातन सिर्फ एक धर्म है, उनकी भी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहती हूँ कि सनातन इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। तो ये क्यों नहीं चाहते कि बनारस के अंदर जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको पूरा विश्व आकर के देखे, और जब वो आकर के देखे तो उनको सबसे अच्छी फैसिलिटीज वहां पर मिले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है, उसको लेकर देश भर में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। लोहड़ी के मौके पर इस क्रूज को जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई है। विपक्ष एक तरफ कटाक्ष कर रहा है इस पर और पक्ष कह रहा है कि एक बड़ी सौगात जो है हमने लोगों को दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मुद्दों पर बीजेपी की स्पोक पर्सन ममता कालेजी मौजूद है, जिन्हें आपने कई डिबेट्स में देखा होगा, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शालिनी। मैम, मेरा सवाल ये रहेगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है गंगा विलास क्रूज को लेकर आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है, तो लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि इसकी क्या वाकई में ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो बार बार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दो लाइन की कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। जब भी देश के पक्ष में कोई कार्य किया जाता है या देश के सम्मान को पूरे विश्व स्तर पर स्थापित किया जाता है तो विपक्ष के न जाने क्यों पेट में दर्द होता है। आज जो भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो एक माइलस्टोन बहुत बड़ा हमने अचीव किया है, जो आज से पहले इस देश के अंदर हुआ ही नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी क्रूज का आज उन्होंने उसको हरी झंडी दिखाई है। अब आप सोचिए, विश्व भर के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी क्रूज चलेगी तो क्या ये देश के लिए गौरव और मान सम्मान की बात नहीं है? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो लोग आजकल अपनी टी शर्ट पहन करके सिर्फ अपने आप को इसी में बहुत बड़ा तपस्वी बता रहे हैं कि मैं एक टी शर्ट पहन के 2-3 घंटे चल लेता हूं तो मेरी वाहवाही होनी चाहिए, वो जब देश के वाहवाही की बात आती है, देश के पक्ष में खड़े होने की बात आती है, तब वो कहाँ गायब हो जाते हैं और उनके मुंह से इस तरीके के शब्द क्यों निकलते हैं? आज वाराणसी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेंट सिटी को भी इनोग्रेट किया है। टेंट सिटी के अंदर जब लोग जाएंगे पूरे विश्व भर से, और जिस तरीके से वहां पर वाराणसी को देखने का और उस टेंट सिटी के माध्यम से जिस तरीके का रेवेन्यू भी वहां पर आएगा, तो इससे किसका बेनिफिट होने वाला है? ये सारी जो चीजें हैं ये देश के पक्ष की चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कम से कम कभी तो सोचना चाहिए, कभी तो कुछ सोचना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि आजकल जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना शालिनी, उसको मैं कहती हूँ राहुल गांधी रीलॉन्च यात्रा। उसमें भारत जोड़ो यात्रा का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत तो जुड़ा हुआ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत तो जुड़ा हुआ है। आज एक्चुअली सही मायने में जब से भारतवर्ष के अंदर से आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने धारा 370 और 35 से हटाई और हमारा जो टूटा हुआ भारत था, जो खंडित भारत था, उसको अखंड कर दिया, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में यानी भारतवर्ष के अंदर ला करके लद्दाख के साथ, तो भारत तो वैसे ही एक हो गया है। तो ये कौन से भारत की बात कर रहे हैं जिसको ये एक करने के लिए जुड़ रहे हैं? असल में इनकी जो राजनीति है वो बैक बर्नर पर चली गई है, राजनीति इनकी समाप्त हो गई है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? तो राहुल गांधी रीलॉन्च ये यात्रा चल रही है। मैम, तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के डिप्टी सीएम, वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों से पैसा कमाना निंदनीय है। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, है ना। उत्तराखंड मेरा प्रदेश है, और मैं आपको ये बता दूं वहां पर केवल और केवल जो धार्मिक टूरिज्म है वही होता है। और क्या ये नहीं चाहते हैं कि पूरे विश्व भर के अंदर से वाराणसी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, इन जगहों पर टूरिस्ट आए, लोग आए और वो हमारे धार्मिक स्थलों को देखें, सनातन धर्म को वो समझें? वैसे तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि सनातन सिर्फ एक धर्म है, उनकी भी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहती हूँ कि सनातन इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। तो ये क्यों नहीं चाहते कि बनारस के अंदर जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको पूरा विश्व आकर के देखे, और जब वो आकर के देखे तो उनको सबसे अच्छी फैसिलिटीज वहां पर मिले, उनको सब कुछ बहुत अच्छा मिले। क्यों ये नहीं चाहते ऐसा? ये सोचने वाली बात है, और इससे जो कलुषित विचारधारा है अखिलेश यादव की वो दिखाई देती है, और उनकी जो राजनीति है वो दिखाई देती है। अब देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने कितने समय उत्तर प्रदेश के ऊपर शासन किया, कितने सालों तक किया, बसपा ने किया, इन तमाम लोगों ने किया। क्या ये लोग इस तरीके की सोच नहीं रख सकते थे? क्या ये वाराणसी के अंदर टेंट सिटी नहीं लगा सकते थे? क्या ये
वाराणसी को जिस स्तर पर आज प्रधानमंत्री जी लेकर के आए वहां तक नहीं लेकर के आ सकते थे, पर सोचा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि इनको अपने जो सरकारी घर है वहां से टोटी छोड़ने से फुर्सत मिले तो ये इस तरीके का काम करेंगे ना, या फिर इनको अपने परिवार को बढ़ाने से फुर्सत मिले तो ये इस तरीके का काम करेंगे विकास का। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। बार बार प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगता हुआ आ रहा है कि सांसद है वहाँ पर कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, अब तो गंगा विलास क्रूज का उन्होंने हरी झंडी दिखा दी गई है। तो क्या ये तमाम आरोप अब भी विपक्ष लगाएगा या फिर कुछ इसके लिए साथ में खड़ा होगा, क्योंकि ये वाकई में भारत के गौरव के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया है बीजेपी की? देखिए, जहां तक आज जो भारतवर्ष ने सुबह देखा है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई गंगा विलास को, वो पूरे विश्व भर में देखा गया है और इसकी चर्चा परिचर्चा पूरे विश्व भर के अंदर हो रही है। और जहां तक बनारस में विकास का सवाल है, मैं इस सोते हुए विपक्ष को, जो कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इधर उधर पैया पैया घूम रहे हैं, दूसरे माननीय अखिलेश जी जो विदेश में पढ़ करके आए हैं और जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबसे मैं ये निवेदन करूंगी कि बनारस अपना ही है, अपने ही उत्तर प्रदेश में, जरा जाइए वहां पर, घूमिए, वहां के मंदिरों में जाइए, वहां के घाटों में जाइए, वहां पर चारों तरफ देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से चौमुखी विकास की गंगा और धारा वहां पर बह रही है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन ये वहां का सौभाग्य है कि वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये चीजें इनको खुद से समझनी पड़ेंगी। लेकिन फिर से मैं ये बोलती हूँ कि ये विपक्ष होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ शालिनी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन इन विपक्षियों को ये सोचना पड़ेगा कि ये विपक्ष के नाम पर और मोदी जी के नाम पर जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको विपक्ष नहीं कहते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव सोच है। अगर विपक्ष होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है। आप घेरिए ना सरकार को, अगर मुद्दों पर आपके पास कोई सब कुछ है, आपके पास मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात कीजिए। लेकिन कहाँ करेंगे? क्योंकि हर जगह काम हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, वो सारी चीजें तो है नहीं। तो ये जो छोटे बिना बात के मुद्दे, जो मुद्दे ही नहीं है असल में, इनको पकड़ करके जो ये बात करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और इस तरीके का विपक्ष भारतवर्ष के अंदर बिल्कुल किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं चाहिए। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ ममता काले, बीजेपी की स्पोक पर्सन। जिस तरीके से उन्होंने स्पष्टता से अपनी राय रखी, बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने पूरे समीकरण को समझा दिया। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।